हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप बीसीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या एमसीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और साथ में एक पूरा प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करके सबमिट कराना है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग तीन चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इंडेक्स पर कि इंडेक्स में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स मिलते हैं। एंड थर्ड सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सबमिशन रिलेटेड प्रोसेस की कि यूनिवर्सिटी में सबमिशन कराने के लिए किस तरह से बाइंडिंग करनी होगी, क्या क्या चीजों का क्या सीक्वेंस रहना होगा, कब कब लास्ट डेट्स होंगी। इन सब बातों पर हम आज इस वीडियो को कवर करेंगे। राइट, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, अब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन को बिल्कुल बिगिनिंग से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की और उनके सीक्वेंस की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, चाहे आप एमसीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, एमसीए में कोड जो होता है वो एमसीएसपी 232 होता है, बीसीए में जो कोड होता है वो बीसीएसपी 064 होता है। तो अगर आप बीसीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं या एमसीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड लगेंगे वो सारे सेम रहने वाले हैं। तो गाइज, सबसे फर्स्ट चीज आपको एक कवर पेज चाहिए होगा। ये वही कवर पेज होगा जो आप लोगों ने सिनॉप्सिस के टाइम पर बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने सिनॉप्सिस में लगा कर दिया था। ये वही कवर पेज होगा। राइट, ये कवर पेज, उसमें आपको बस एक वर्ड का चेंज करना है। उस कवर पेज में जहां आप लोगों ने सिनॉप्सिस मेंशन कर रखा था, उस सिनॉप्सिस वर्ड को वहां से हटाकर अब आप यहां उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर देंगे। सो एक कवर पेज सबसे पहले चाहिए होगा जो आप लोगों ने सिनॉप्सिस में करा था। आप वो सेम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एक नया भी बना सकते हैं जिसमें आपका टॉपिक होगा, जिसमें आपकी खुद की डिटेल्स, आपका रोल नंबर, आपका नाम, ये सब चीजें लिखी थी। आपने सिनॉप्सिस में भी बना के दिया था, वही सेम होगा, बट उसमें सिनॉप्सिस की जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट। राइट, उसके बाद नंबर 2 पर आपको चाहिए होंगे गाइड के डॉक्यूमेंट्स। गाइड के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या गाइड के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे? ये गाइड के डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको अपने गाइड का सीवी, ये वही गाइड होना चाहिए जिसने आपके सिनॉप्सिस में साइन किया था। जिनका सीवी आप लोगों ने अपने सिनॉप्सिस में लगा था, सेम वही गाइड का सीवी दोबारा रिपीट होगा। राइट, फिर गाइड का आईडी मतलब पैन कार्ड। राइट, तो ये दो चीजें आपको गाइड के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फिर आपको चाहिए होगा ओरिजिनल अप्रूवल लेटर जो यूनिवर्सिटी से आप लोग कलेक्ट कर लाए होंगे। ओरिजिनल अप्रूवल लेटर आपको यहां पर देना होगा यूनिवर्सिटी में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह भी लगेगा कि आपको अप्रूवल दिया है यूनिवर्सिटी ने, ये इस बात का प्रूफ होगा। सो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर आपको लगाना होगा अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर से जो आपका एडमिशन डिटेल्स वाला पेज है, एडमिशन डिटेल्स वाला पेज है, वो वाला पेज का प्रिंट आउट निकाल कर लगाना होगा। साथ ही साथ आपको ग्रेड कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी। अपने ग्रेड कार्ड का भी प्रिंट आउट लगाना होगा। एडमिशन डिटेल का भी प्रिंट आउट लगेगा और ग्रेड कार्ड का भी प्रिंट आउट लगेगा। राइट, उसके बाद आप लोगों को अपना आईडी कार्ड, इग्नू का जो आईडी कार्ड है आपका, उसकी कॉपी भी लगानी होगी। अब कई रीजनल सेंटर्स पर, जैसे कि मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में गाइड की डिग्री भी मांगी जाती है। तो नोएडा वाले स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें गाइड की डिग्री भी देनी होगी।
कई स्टेट्स में गाइड की डिग्री की कॉपी भी मांगी जाती है। तो अगर आपने सिनॉप्सिस के टाइम पर गाइड की डिग्री सबमिट करी थी सिनॉप्सिस में लगाकर, तो गाइड की डिग्री इस बार भी आपको देनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें गाइड से प्रॉपरली सिग्नेचर करवा कर सबमिट कराइएगा। राइट, गाइड की डिग्री जहां जिन जिन लोगों ने सिनॉप्सिस के टाइम पे दी थी उन्हीं लोगों को दोबारा देनी होगी। करेक्ट। ऐसे ही सिमिलरली जिन लोगों ने सिनॉप्सिस में ये चीजें भी लगाई थी उन लोगों को ही दोबारा, देखिए कई रीजनल सेंटर्स के अपने अपने रूल्स हैं। कई रीजनल सेंटर्स इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगते हैं, कई रीजनल सेंटर्स इन डॉक्यूमेंट्स को मांगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजघाट जिन लोगों का रीजनल सेंटर है उन लोगों को सबको, राजघाट जो अब जाकर आईटीओ हो चुका है, WHO ऑफिस के आसपास हो गया है, वो सब लोगों को ये सबमिट करना होगा। तो रीजनल सेंटर टू रीजनल सेंटर ये रूल्स भी वेरी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपने सिनॉप्सिस में ये लगाए थे तो आपसे दोबारा से ये सब चीजें पूछे जाने वाली हैं। तो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के दौरान। जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करने जाएंगे तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारे के सारे बाइंडिंग में लगेंगे। जो बाइंडिंग होगी उस बाइंडिंग में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। चलिए अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि ये अप्रूवल लेटर का क्या सीन है। देखिए प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस जो है वो प्रोजेक्ट का आप लोगों ने सबमिट किया होगा अपने आरसी पर। साल में 2 बार हम लोग सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। एक लास्ट डेट होती है दिसंबर, एक लास्ट डेट होती है जून, 30 जून, राइट, 31 ऑफ दिसंबर, सिमिलरली 30th ऑफ जून। जो लोग 30 जून को तक 30th ऑफ जून तक सबमिट करते हैं उन लोगों का अप्रूवल लेटर अगस्त में आ जाता है। अगस्त में अगर नहीं आया है, राइट, तो उन लोगों को अपने रीजनल सेंटर जाकर वहां पर ये अप्रूवल लेटर, ओरिजिनल अप्रूवल लेटर वहां से बाय हैंड कलेक्ट करना होगा। आपको पता कैसे चलेगा? आपको SMS आता है या मेल आती है, मेल पर जाइए, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस तारीख को आपको अपने रीजनल सेंटर पर जाकर अपना अप्रूवल लेटर कलेक्ट करना है। ध्यान से रखिएगा, अप्रूवल लेटर संभाल के रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल अप्रूवल लेटर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगेगा। अगर वो मिसप्लेस हो गया तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है वो दोबारा वहां से उसकी कॉपी निकलवाने का। सो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर रिक्वायर्ड होगा। जिन लोगों ने 30 जून तक सबमिट करा उनका अगस्त में आ जाता है। अगर नहीं आया तो उन लोगों को जल्द से जल्द जाकर अपनी यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर पर ये खुद कलेक्ट करने जाना होगा, क्योंकि इन लोगों की जो प्रोजेक्ट की डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, राइट। लेकिन जिन लोगों का 31 दिसंबर है, राइट, उन लोगों को फरवरी तक वेट करना चाहिए। अगर फरवरी में उन लोगों को कोई मेल नहीं आई है अप्रूवल लेटर कलेक्ट करने लेने आने की, देखिए अप्रूवल लेटर रीजनल सेंटर से ही मिलता है, वहां से मेल आएगी। अगर आपको पूरा फरवरी निकल गया और कोई मेल नहीं आई है तो तुरंत अपने रीजनल सेंटर जाइए, क्योंकि 31 ऑफ मार्च लास्ट डेट है प्रोजेक्ट सबमिट करने की, राइट। तो प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट होती है 31 ऑफ मार्च। तो अगर फरवरी निकल गया है और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक अप्रूवल लेटर कलेक्ट करने की मेल नहीं आई है, तो जाइए जल्दी से वहां पता करिए कि आपका अप्रूवल लेटर क्यों नहीं आया है, राइट। बिना ओरिजिनल अप्रूवल लेटर के आप लोगों का प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं होगा, करेक्ट। तो ये सारे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के समय पर चाहिए। इसमें एडमिशन डिटेल्स और ग्रेड कार्ड ये रीजनल सेंटर टू रीजनल सेंटर वेरी करता है। साथ ही मैंने आपको गाइड डिग्री भी बताया था कि कई जगह जैसे नोएडा हो गया, पटना हो गया, गाइड की डिग्री मांगी जाती है, कई जगह नहीं भी मांगी जाती। तो अगर आपने सिनॉप्सिस में ये चीजें दी थी तो आप याद रखिएगा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दोबारा देनी होंगी। तो ये तो गाइस बात हो गई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगेंगे। अब बात करते हैं कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट यूनिवर्सिटी को चाहिए, राइट, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान एक तरीका है, आप इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर BCSP 064 की प्रोजेक्ट गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। अगर आप MCA के स्टूडेंट्स हैं तो MCSP 232 की प्रोजेक्ट गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। उस गाइडलाइंस वाली PDF को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट गाइडलाइंस पूरी दे रखी है, एक इंडेक्स बनाकर दे रखा है कि यूनिवर्सिटी को उसमें क्या क्या कंटेंट चाहिए। तो आइए, मैंने भी वहां से प्रोजेक्ट गाइडलाइंस का एक पूरा का पूरा इंडेक्स डाउनलोड किया है। उस इंडेक्स को यहां पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें बनाकर देनी है। 1 बाय 1 हम सारी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो गाइज सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपको कवर पेज लगाना होगा, इस पर हमने बात कर ली है। नंबर 2 पर आप लोगों को गाइड डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, हमने इस पर भी बात कर ली है, राइट। नंबर 3 पर आप लोगों को अपना ओरिजिनल अप्रूवल लेटर लगाना होगा, ठीक है। फिर नंबर 4 पर आप लोगों को स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया क्या क्या लगाने हैं, आपका आईडी कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका ग्रेड कार्ड की डिटेल्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 पर आप लोगों को अपना पूरा का पूरा सिनॉप्सिस उठाकर कॉपी पेस्ट करना है, पूरा का पूरा सिनॉप्सिस उठाकर, या ये कह लीजिए नंबर 5 पर आप लोगों को एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंडेक्स बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंडेक्स बनाना है गाइस, पूरा इंडेक्स बनाना होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, राइट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंडेक्स अराउंड 2 to 3 पेजेस में हो जाता है, ठीक है। जितना भी आप डिटेल में बना लें 2-3 पेजेस से ज्यादा नहीं जाता, 2 पेजेस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंडेक्स हो जाता है। इस इंडेक्स में अगर आप जाएंगे तो इस इंडेक्स में सबसे पहला टॉपिक जो है गाइस, इंडेक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लिखना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जरा ध्यान से समझिए, इस इंडेक्स में सबसे पहला टॉपिक आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगाना होगा। क्या है ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी? देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि BCSP 064 या MCSP 232 की पीडीएफ जब आप इग्नू की वेबसाइट से या गूगल पर लिखकर डाउनलोड करेंगे, जस्ट सर्च करिए BCSP 064 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, पीडीएफ मिलेगी। उसके अंदर ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का एक सैंपल है, वो पूरा का पूरा एज इट इज आपको बनाना है। यहां पर इस इंडेक्स में सबसे पहला टॉपिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ही होना चाहिए, वो पूरा का पूरा जैसा BCSP या MCSP 23 या BCSP 064 की गाइडलाइंस में दिया हुआ है, सेम टू सेम फॉर्मेट अपनी डिटेल्स फिल करके, उसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके गाइड का नाम जिसका CV लगा है, ये प्रोजेक्ट का नाम, ये सारी डिटेल्स फिल कर कर आपको यहां लगाना है, बनाना है पूरा का पूरा MS वर्ड में, राइट। इस पर आप भी साइन करेंगे, स्टूडेंट भी साइन करेगा, और ध्यान रखिएगा इस पर आपके गाइड भी साइन करेंगे कि आपने उनके सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट बनाया है, बिना इसके सबमिशन नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपको बनाना होगा। नंबर 2 पर इंडेक्स के अंदर, मैं इंडेक्स की बातें कर रहा हूं, नंबर 2 पर इंडेक्स के अंदर आप लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट लिखना होगा। एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों को अपने गाइड को थैंक्स कहना होगा, राइट। अपने स्टडी सेंटर को थैंक्स कहना होगा, स्टडी सेंटर स्टाफ को थैंक्स कहना होगा, उनके अपने गाइड को थैंक्स कहना होगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को थैंक्स कहना होगा, राइट। इन सब को थैंक्स कहते हुए एक पेज का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है, एक पेज का एक्नॉलेजमेंट है। ये स्टार्टिंग में आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंडेक्स का पहला टॉपिक ये होगा, दूसरा टॉपिक ये होगा, इस बात का ध्यान रखिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में गाइड के साइन होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स पे तो उनके साइन होंगे ही होंगे, एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी पे भी। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आप इंडेक्स में आपको बता रहा हूं, उसमें सबसे पहला टॉपिक सर्टिफिकेट, दूसरा टॉपिक एक्नॉलेजमेंट, और तीसरा टॉपिक गाइस, नेक्स्ट तीसरा टॉपिक होगा सिनॉप्सिस। आप लोगों ने जो सिनॉप्सिस सबमिट किया था यूनिवर्सिटी को, वो पूरा का पूरा उठाकर यहां इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 3rd पॉइंट पर आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। पूरा का पूरा सिनॉप्सिस उठाकर कॉपी पेस्ट यहां लगाना होगा, राइट। कॉपी पेस्ट में क्यों कह रहा हूं, कवर पेज मत लगाइएगा, क्योंकि कवर पेज तो हमने टॉप पे कर दिया है। पूरा का पूरा सिनॉप्सिस उठाकर कॉपी पेस्ट करना होगा। ये सिनॉप्सिस भी आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना होता है, बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट
हो सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई और गाइड चेक करे, एग्जामिनर चेक करे और आपका सिनॉप्सिस किसी और एग्जामिनर ने चेक किया हो। तो जो एग्जामिनर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करेगा उसे क्या पता कि आपने कैसा सिनॉप्सिस दिया था। इसलिए ये रूल है कि आप लोग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे अभी फाइनल में, उसमें आपका सिनॉप्सिस भी उठाकर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट होना चाहिए नंबर 1 इंडेक्स में, नंबर 2 पर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, नंबर 3 पे पूरा का पूरा आपको सिनॉप्सिस उठाकर कॉपी पेस्ट कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां आप सिनॉप्सिस पेस्ट करेंगे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, जस्ट उससे पहले एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़कर उसमें बीचों बीच लिख दें सिनॉप्सिस, जो एक तरीके का बुकमार्क होगा कि यहां से आप लोगों ने यानी सर्टिफिकेट बनाया एक पेज का, एक्नॉलेजमेंट बनाया एक पेज का, और जस्ट उसके बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ा जिस पर लिखा बीचों बीच सिनॉप्सिस, और उसके बाद एक पूरा का पूरा सिनॉप्सिस कॉपी पेस्ट कर दिया। ये टीचर के लिए बुकमार्क होगा कि ये सारा का सारा कंटेंट अब सिनॉप्सिस का है। जब सारा का सारा सिनॉप्सिस कॉपी पेस्ट हो जाए, जब पूरा सिनॉप्सिस कॉपी पेस्ट हो जाए, जहां सिनॉप्सिस खत्म होगा जस्ट उसके बाद आप लोग फिर से एक बुकमार्क पेज बनाएंगे और उसमें बीचों बीच लिखकर छोड़ देंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि इस बात का इंडिकेटर होगा कि सिनॉप्सिस खत्म हो गया है, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट होने जा रही है। तो गाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंडेक्स बनाते वक्त सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए जो वो देखते हैं, एक्नॉलेजमेंट उनको चाहिए, फिर एक ब्लैंक पेज चाहिए जिस पे सिनॉप्सिस लिखा हो, फिर उसके बाद आपका पूरा सिनॉप्सिस कॉपी पेस्ट होना चाहिए, फिर एक ब्लैंक पेज चाहिए जिस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा हो बीचों बीच, राइट। उसके बाद आप लोगों को ये इंडेक्स फॉलो करना है। ये वाला इंडेक्स अब नंबर 4 से हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की गाइडलाइंस में से देख के मैंने लिखा है, जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आई हैं कि उन्हें क्या क्या कंटेंट चाहिए आपकी रिपोर्ट में, मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं, राइट। टोटल 15 टॉपिक्स हैं जो यूनिवर्सिटी को चाहिए आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक। ये उनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, उसमें से आप भी जाके टैली कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट ये समझाने वाला हूं कि किसमें क्या करना है। इन सब में इन सब को इंडेक्स में नहीं लिखा जाता क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मेलिटी है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं जो अलग अलग लोगों के लग रहे हैं। इंडेक्स की शुरुआत हमेशा पहले टॉपिक सर्टिफिकेट से, दूसरा एक्नॉलेजमेंट, तीसरा सिनॉप्सिस, और फिर सिनॉप्सिस से पहले एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, सिनॉप्सिस के बाद एक ब्लैंक होना चाहिए, राइट। और चौथे नंबर पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। आइए अब इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पे आपको क्या क्या लिखना है, राइट। आई होप आप लोगों को ये एरिया समझ में आ गया होगा, तो इसे रब कर देते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम का एक पूरा ब्लैंक पेज छोड़ना है, सिनॉप्सिस जहां पर कॉपी पेस्ट फिनिश हो जाए उसके बाद एक ब्लैंक पेज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख देनी है, और उसके बाद चौथे नंबर से ये पूरा का पूरा बनाते हुए चलना है, राइट। नेक्स्ट पेज से चलिए इंट्रोडक्शन पर बात की जाए। तो बेटा सिनॉप्सिस में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा ही होगा, आप वहां से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो एनहांस भी कर सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सिनॉप्सिस में लिखा था आप एज इट इज उठाकर यहां पर उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम ज्यादा किया जा सकता है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो गाइज ये भी कॉपी पेस्ट आप लोगों के सिनॉप्सिस में होगा, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप लोगों ने, उसको ज्यादा कम किया जा सकता है। टूल्स और एनवायरनमेंट यूज में क्या लिखना है, तो देखिए यहां आपको बताना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो आप लोगों ने सिनॉप्सिस में भी बताया होगा कि क्या क्या हार्डवेयर हमारे, किस हार्डवेयर पर हमारा सॉफ्टवेयर मिनिमम हार्डवेयर पे चलेगा, आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है, ये भी जरूर आपने सिनॉप्सिस में लिखा होगा, राइट होगा आपके सिनॉप्सिस में, वो यहां लिखना है। एज वेल एज आप लोग जो टेक्नोलॉजी में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर जावा में बना रहे हैं तो जावा के बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, HTML के बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, जो जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी लिख दीजिएगा। यानी आपको पूरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहां समझाना है, आपने कौन सा हार्डवेयर यूज करा है, सिनॉप्सिस में लिखा था हम लोगों ने, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करके हम बना रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा डेटा
डेटाबेस, राइट, HTML, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब बता दीजिएगा सॉफ्टवेयर में। और फिर जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख देंगे, राइट। फिर बात करते हैं एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स की। एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने बहुत सारी, देखिए इसके अंदर सब पॉइंट्स बना कर लिखिएगा। एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स में आपको ने बहुत सारी चीजें वहां करी होगी। आप लोगों को यहां पर फैक्ट फाइंडिंग पर बात करनी होगी, राइट, कि आपने किस तरह से करंट सिस्टम को स्टडी करा, फैक्ट फाइंडिंग्स पर बात करी होगी। एनालिसिस में आप लोगों को यहां पर ERD बनानी है, आपको DFD बनानी है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, जो भी आपने सिनॉप्सिस में दी थी। आपको यहां पर फैक्ट फाइंडिंग रहने दीजिए, चाहे तो सिर्फ डायग्राम्स ले लेते हैं। आप लोगों को यहां ER डायग्राम बनाना होगा, आप लोगों को यहां पर डेटा फ्लो डायग्राम्स आपने सिनॉप्सिस में बनाए होंगे वो लगाने होंगे, राइट। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कोई UML डायग्राम्स बनाए हैं, आते हैं आपको, तो क्लास डायग्राम एंड यूज केस डायग्राम या जो आपको आते हैं वो डायग्राम्स आप यहां लगा सकते हैं, राइट। फिर आपको गैंट चार्ट बनाना होगा और एक पर्ट चार्ट बनाना होगा, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स में, देखिए UML डायग्राम्स में अगर आपको क्लास और यूज के सिवाय भी कोई आते हैं, सीक्वेंस आता है, कोलैबोरेशन डायग्राम आता है, आप जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम आ सकता है, आप डायग्राम्स बना सकते हैं, राइट। इसमें से ERD और DFD तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपने सिनॉप्सिस में बनाई होगी, वो तो यहां से कॉपी पेस्ट हो जाएगी, बट ये बेसिक डायग्राम्स उनके रिक्वायर्ड होते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो आप लोग ये पॉइंट्स एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स के डायग्राम्स आपको लगाने होंगे एनालिसिस में, ये रिक्वायर्ड होते हैं, ये बनाने ही हैं आप लोगों को, राइट। आप चाहें तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसा कोई मना नहीं है कि आप ERD का एक पेज थ्योरी लिख दें, अगले पेज ERD लगा दें, DFD पर एक पेज थ्योरी लिख दें, अगले पेज से DFDs लगा दें, क्लास डायग्राम पर एक पेज थ्योरी लिख दें। तो आप रिपोर्ट को थोड़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको थोड़े से डॉक पेजेस भी चाहिए, यूनिवर्सिटी को कम से कम 80 पेजेस चाहिए होते हैं, राइट, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी ये वाला जो है पूरा सेक्शन, इसके अंदर सारे के सारे डायग्राम्स आप लोगों को लगाने होंगे, राइट। उसके बाद बात करते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट्स की। डिजाइन डॉक्यूमेंट में आप लोगों को मॉड्यूलर डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो आपने अपने सिनॉप्सिस में भी लिखा होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और उनका क्या क्या काम है। सारे मॉड्यूल्स एक्सप्लेन करने हैं, आपके सिनॉप्सिस में भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, उनको यहां पर डिटेल में मॉड्यूलर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। अगर आपको स्ट्रक्चर चार्ट वगैरह बनाना आता है तो आप मॉड्यूलर डिजाइन भी बना सकते हैं, राइट, जिसमें आप कोई डायग्राम अपने प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स को लेकर कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड में एक स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ाया जाता है। अगर वो आपको बनाना आता है तो आप वो भी यहां ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नंबर 3 पर यहां पर आपको अपना पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर भी बताना होगा। कौन कौन सी टेबल्स, पूरी डेटाबेस टेबल्स यहां बना के दिखानी होंगी, आपने सिनॉप्सिस में भी ली होंगी, राइट। सारी की सारी डेटाबेस टेबल्स आपको यहां पर बनाकर दिखानी होंगी। कौन कौन सी टेबल्स हैं, उनमें क्या क्या फील्ड्स हैं, डेटा नहीं, फिर सिर्फ फील्ड नेम्स, फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज, यही बताना होगा। ये पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस टेबल्स आपने सिनॉप्सिस में भी दी होंगी। जो जो डेटाबेस टेबल्स आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं उन सब का स्ट्रक्चर दिखाना है, नॉट द डेटा कि मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, वो कैरेक्टर टाइप का है, वो न्यूमेरिक टाइप का है, वो 10 साइज का है, वो 20 साइज का है, वो प्राइमरी की है, वो फॉरेन की है, वो नॉट नल है। इस तरह से आपको अपने सॉफ्टवेयर में यूज हुई सारी की सारी टेबल्स आपको यहां दिखानी होंगी। ये पार्ट रहा आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट्स का, राइट। डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सारी चीजें लेनी है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, बात करते हैं टेस्टिंग की। तो आप लोगों को अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, तो गाइज आप लोगों को यहां बहुत सारी चीजें लिखनी है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग बतानी है कि आप लोगों ने कौन कौन सी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग अपने सॉफ्टवेयर में करी है।
ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, जो भी आप बताना चाहें। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग समझानी है आप लोगों को कि कौन कौन सी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में करी है। बहुत सारे लेवल्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, देन मॉड्यूल टेस्टिंग होती है, राइट, देन सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग के भी कई टाइप्स होते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जिसमें अल्फा और बीटा टेस्टिंग आती है। वो सारे लेवल्स, सारे टाइप्स आपको यहां बताने हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर टेस्ट केसेस, अपने प्रोजेक्ट के टेस्ट केसेस भी राइट करने हैं। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की टेस्ट केसेस करे हैं, प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए आपने कैसे टेस्ट केसेस लिखे थे, आपको वो टेस्ट केसेस भी लिख कर देने होंगे। टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड हैं, बिना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर टेस्टिंग हुई है तो बग रिपोर्ट्स भी आई होंगी, कुछ बग रिपोर्ट्स भी आपको लिखनी होंगी अपने प्रोजेक्ट की कि क्या क्या बग्स आई थी। तो टेस्ट केसेस भी चाहिए होंगे, बग रिपोर्ट्स भी चाहिए होंगी, राइट। इतना ही नहीं, अगर आपको डिबगिंग करने में, क्या डिबगिंग कैसे की जाती है, डिबगिंग के बारे में कोई जानकारी है, तो आप वो भी यहां पर लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें उन्हें टेस्टिंग में चाहिए। अच्छे खासे आपके प्रोजेक्ट के जो पेजेस हैं, उन पेजेस की टेस्टिंग, पेजेस के लिए टेस्ट केस लिखे होने चाहिए, उनमें जो एरर्स आई उनकी बग रिपोर्ट्स के कुछ सैंपल्स लगे होने चाहिए। ये सारी चीजें उन्हें रिक्वायर्ड होंगी टेस्टिंग में। तो ये सब पॉइंट्स बन जाएंगे इस 9th वाले सेक्शन के, राइट। फिर बात करते हैं 10th सेक्शन पर, जो कि है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो बेटा, सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने क्या क्या टेक्निक्स अपने प्रोजेक्ट में लगाई है, वो सारी आपको यहां एक्सप्लेन करनी है। जो जो तरीके आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करें, आप सारे लिखेंगे यहां पर, एक्सप्लेन करेंगे। चाहे वो यूजर नेम पासवर्ड हो, बायोमेट्रिक्स हो, यूजर को राइट्स देने के लिए जिसे हम ऑथराइजेशन कहते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, जो जो तरीके आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में यूज करे हैं, वो सारे तरीके सिक्योरिटी के जो आपने अप्लाई करे हैं, वो सारे इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी में आपने बताने हैं कि आपने क्या क्या करे और ये कैसे सिक्योर करेगा। इसको समझाना है कि एक पेयर ऑफ यूजर नेम पासवर्ड बनाकर यूजर को मिलेगा, जो वो जिसके इस्तेमाल करके वो लॉग इन करेगा। अगर वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होंगे तो उसे एरर मैसेज मिलेगा। ये सारे ऐसे समझा देने हैं। जो जो टेक्निक्स आपने यूज करी है वो सारी की सारी आपको इस सेक्शन में एक्सप्लेन करनी है, राइट। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लिखी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है, राइट। उसमें क्या क्या किसमें लगाना है ये बताया गया है। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, राइट। फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हम लोगों ने अभी नहीं बनाई होंगी, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। तो 4-5 लिमिटेशन से ज्यादा मत लिखिएगा, 4-5 पॉइंट्स बनाकर जो आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस हों पॉइंट्स में, वो आप लिख दीजिएगा 4 पॉइंट से, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ये इंप्रेशन पड़ेगा कि यार 2-2 पेज तूने लिमिटेशंस लिख दी तो बनाया क्या। तो प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट्स में। फिर बात करते हैं आपको कंक्लूजन, राइट। तो आपने क्या क्या सीखा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान, यहां अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस कि आपने क्या क्या सीखा। मुझे प्रोग्रामिंग बेसिक्स सीखने को मिले, मुझे डेटाबेस की नॉलेज हुई, डायग्राम्स की नॉलेज हुई, मुझे कोडिंग करना समझ में आया, मुझे डाटा प्रोग्राम को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, JDBC, ADO.NET या SQL कनेक्टर्स पाइथन में है। तो जो आपने सीखा इस प्रोजेक्ट के दौरान, आपको 1 पेज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि बहुत कुछ लर्निंग मिली आपको, राइट। बिब्लियोग्राफी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपने अपने सिनॉप्सिस में लगाई होगी, वो पूरी की पूरी उठाकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां तक तो आ गए हम 13th पॉइंट पर। अब बात करते हैं 14th की, जहां कोडिंग है, और 15th की, जहां इनपुट आउटपुट स्क्रीन है। आइए कोडिंग 14th पॉइंट की बात करें तो भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सारा का सारा कोड उठाकर लगाना है, राइट। सारा का सारा कोड जो आपने लिखा है, कोशिश करिएगा कि HTML ज़्यादा ना लगाएं, ज़्यादातर जो सर्वर साइड कोड है वो लगाएं, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड है। HTML के लिए तो हम UI अभी नीचे लगाएंगे ना, इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स लगाएंगे, तो HTML लगाना ऐसा जावा वालों को या किसी को भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आप .NET में बना रहे हैं या जावा में बना रहे हैं तो प्योर HTML जिन पेजेस पर लिखिए आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनका आउटपुट हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं, राइट। तो जब भी आप कोडिंग लगाएं तो पहले पेज का नाम लिखें, फॉर एग्जांपल login.jsp,
अपने पेज का नाम लिखें, फिर पूरा कोड उठाकर कॉपी पेस्ट कर दें। राइट, पेज बचाने की कोशिश ना करें, हर नए पेज का कोड एक नए पेज से शुरू करें। अगले पेज पर हेडिंग, अगर यहां पर थोड़ी सी जगह बच रही है तो ऐसा नहीं है कि पिछले पेज में ही फिर नया कोड चिपका दिया, आपको नए पेज से नया पेज का कोड स्टार्ट करना है, register.jsp। राइट, फिर उसका कोड पेस्ट कर दिया। एक एक करके मेन जो डेटाबेस रिलेटेड कोड वाले पेजेस हैं उन सब का लगाना है आपको। राइट, पेज की बचत नहीं करनी कि यहां पर अगर थोड़ा सा जगह बच गया तो इसको यहीं से शुरू कर दें। हर नए पेज का कोड नए पेज से आपको अप्लाई करना है। राइट, और प्रॉपर इतना बड़ा फॉन्ट रखिएगा जो इजीली रीडेबल हो सकता है आप जिसमें बना रहे हैं, आप VS कोड में बना रहे हैं, आप नेटबीन्स में बना रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में बना रहे हैं। राइट, हो सकता है वहां फॉन्ट का साइज छोटा हो, बट यहां जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इतना छोटा ना हो कि रीडेबल ना हो। तो यहां पर वेल फॉर्मेटेड, साफ साफ गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, कोड जो है वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए। राइट, दूसरा इजीली रीडेबल होना चाहिए, मतलब कम से कम 13-14 फॉन्ट रखिएगा। करेक्ट। दूसरा, ये तो कोडिंग की बात हो गई। सिमिलरली फिर आपको स्क्रीनशॉट्स में भी करना है। जब सारा कोड आप लगा दें अपने प्रोजेक्ट का, राइट, आप CSS भी लगा सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन चाहें तो फिर ऐसे तो बहुत है, मैं तो अवॉइड करता हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको HTML और CSS लगाने को अवॉइड करता हूं, बिकॉज इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स तो हम लगा रहे हैं तो वो HTML CSS का पूरा माना जाता है। राइट, मेन डेटाबेस रिलेटेड वाला सारा कोड आपको लगाना है। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट्स की। तो सिमिलरली आपको इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स भी लगानी है। ये इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स लगानी है, आपने पेज का नाम लिखा login.jsp और एक पेज पर एक स्क्रीनशॉट पूरा चिपकाना है। फिर अगले पेज पर लिखा register.jsp, तो एक पेज पर एक पूरा स्क्रीनशॉट आपको लगाना है। अब कई सारे स्टूडेंट्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि उनका स्क्रीनशॉट बड़ा है, वो एक पेज पर नहीं आ रहा, कैसे हम एक पेज पर लाएं। तो भाई गूगल पर जाइए, ऐसी बहुत सारी एक्सटेंशंस सर्च करिए, फुल पेज एक्सटेंशन या फुल पेज स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी, जिन्हें आप इंस्टॉल कर लेंगे और आप आसानी से पूरे पेज का एक ही बार में स्क्रीनशॉट लेकर यहां लगा सकते हैं। तो एक पेज पर एक स्क्रीनशॉट लगाइएगा, ऊपर पेज का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे जितने भी स्क्रीनशॉट्स आपने बनाए हैं वो जरूर लगाइए। हम लोग एडवाइस करते हैं कि करीब 20 स्क्रीनशॉट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि इनमें से कई तो बहुत बेसिक होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, होम, इंडेक्स, लॉगिन। तो प्रोजेक्ट तक का एक लेवल दिखने के लिए 20+ स्क्रीनशॉट्स होंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका टीचर्स पर। राइट, तो आपको सारा कोड भी लगाना है, सारे इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स भी लगाने हैं। करेक्ट। अब एक बहुत जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके सारे पेजेस पर बॉटम में या टॉप पर, राइट हैंड साइड पर पेज नंबर होना चाहिए। पेज नंबर हर पेज पर आपको चाहिए, चाहे तो आप पेज के टॉप पर ले लें राइट हैंड साइड पर या बॉटम पर ले लें, पेज नंबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। आपके इंडेक्स में भी पेज नंबर्स मेंशन होने चाहिए। हर टॉपिक के आगे जो मैंने आपको बोला पेज नंबर मेंशन होना चाहिए इंडेक्स के अंदर भी। राइट, आपने जितनी भी थ्योरी लिखी है, जितनी भी थ्योरी आप राइट कर रहे हैं पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या सिनॉप्सिस में, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो चाहे वो सिनॉप्सिस हो, ये सारी की सारी थ्योरी जो है वो 1.5 या डबल लाइन स्पेसिंग में हो। ये यूनिवर्सिटी का रूल है भाई, डबल लाइन स्पेसिंग में। लेकिन ध्यान रहे, ये डायग्राम्स को डबल लाइन स्पेसिंग मत कर दीजिएगा, खराब हो जाएंगे। कोडिंग को डबल लाइन स्पेसिंग मत कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डायग्राम्स को डबल लाइन स्पेसिंग मत कीजिएगा, कोडिंग को डबल लाइन स्पेसिंग मत कीजिएगा। बाकी जो भी थ्योरी आपने लिखी है, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हो चाहे सिनॉप्सिस में हो, 1.5 या डबल लाइन स्पेसिंग पूरी थ्योरी में आपको अप्लाई करना है, एक्सेप्ट डायग्राम्स एंड कोडिंग। पेज नंबर सब पर चाहिए आपको। आप चाहें तो हर पेज के हेडर या फुटर में अपने टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं, अपने टॉपिक का नाम या अपना रोल नंबर ये भी डाल सकते हैं, टॉपिक नेम डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, राइट, अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीजें आप ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं सारे पेजेस के हेडर फुटर पर। राइट, इंडेक्स में प्रॉपरली हर टॉपिक के आगे पेज नंबर होना चाहिए, वो भी सही। तो ये सारी बात तो हो गई आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की।
अब सबमिशन कैसे होगा, आइए सबमिशन पर बात करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबमिशन के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, सिंगल साइड प्रिंट आउट्स निकलवाने होंगे। सब सिंगल साइड प्रिंट आउट्स निकलेंगे, राइट, सब सिंगल साइड प्रिंट आउट्स निकलेंगे। ठीक, उसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, जो आपने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, आप चाहें तो उसके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी एडवाइस है कि बेहतर वही होगा कि आप कलर प्रिंट आउट्स निकालें, स्क्रीनशॉट वाले पेज के कलर प्रिंट आउट्स निकालें। ये आप सारा थ्योरी डायग्राम्स सब ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट वालों का मेरा एडवाइस ये है कि आप कलर निकालें, क्योंकि जो मेहनत आप लोगों ने करी है प्रोजेक्ट बनाने में, कलर प्रिंट आउट में टीचर को दिखनी चाहिए, राइट। तो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सिंगल साइड प्रिंट आउट निकलेगा, स्क्रीनशॉट जो होगा वो कलर आप निकाल सकते हैं, कवर पेज अगर आपने बनाया है तो वो आप कलर्ड निकाल सकते हैं, राइट। प्रोजेक्ट की हार्ड बाइंडिंग होगी, आप हार्ड बाइंडिंग करवाएंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, गत्ता चढ़ेगा गाइस, गत्ते का कलर कुछ भी हो, ब्लैक हो, कोई भी कलर का गत्ता हो, प्रॉपर गत्ता चढ़ेगा। और उस हार्ड बाइंडिंग के ऊपर फ्रंट पर आपको गोल्डन फॉन्ट से प्रिंटिंग करानी होगी, गोल्डन फॉन्ट प्रिंटिंग कराकर आपको उसमें अपनी डिटेल्स लिखवानी होंगी, बेसिक डिटेल्स, जैसे आपके टॉपिक का नाम, राइट। आप गूगल पर सर्च करेंगे हार्ड बाइंडिंग कैसे होती है, गोल्डन फॉन्ट प्रिंटिंग कैसे होती है, बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही सबमिट होते हैं। टॉपिक का नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, राइट, ये सब चीजें आपको उसमें गोल्डन फॉन्ट से प्रिंट कराना होगा। आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया, देन आपका कोर्स हो गया BCA, आपके टॉपिक का नाम, आप चाहें तो गाइड का नाम भी करवा सकते हैं। बेसिक ये डिटेल्स तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। गोल्डन फॉन्ट प्रिंटिंग से हार्ड बाइंडिंग होगी, सिंगल साइड प्रिंट आउट निकलेगा। ध्यान रखिएगा, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भले ब्लैक एंड व्हाइट लें, बट स्क्रीनशॉट्स कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कलर प्रिंट आउट लें, ब्लैक एंड व्हाइट भी कराएंगे तो कोई मना नहीं कर रहा है, राइट। ये सारा का सारा यूनिवर्सिटी का रूल है, हार्ड बाइंडिंग। अब जब आप सबमिशन करने जाएंगे गाइस, जब हम लोग सबमिशन करने जाएंगे तो आप लोगों को, अगर आप MCA के स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने साथ एक CD भी कैरी करनी होगी, जिसमें आप लोगों का पूरा रनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो चलवा कर तो नहीं देखते, बट वो मांगते हैं, राइट। तो अगर आप MCA के स्टूडेंट हैं तो आपको CD करनी होगी। BCA वालों को ऐसा कोई रूल नहीं है, BCA वालों को खाली ये रिपोर्ट सबमिट कराकर अपने रीजनल सेंटर पर जाकर रिपोर्ट सबमिट करानी है। अपना आई कार्ड जरूर साथ में लेकर जाइएगा, करेक्ट। तो जब इसके बाद जब आपकी सबमिशन हो जाएगा तो गाइस, जिन लोगों ने मार्च में सबमिट किया है या जिन लोगों ने सितंबर में सबमिट करा है, सबमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च होती है या 30 सितंबर होती है। तो अब आप लोगों को मई में वाइवा के लिए मेल आएगी, आपका वाइवा होगा भाई, मई में मेल आएगी आप लोगों को, राइट, सॉरी अप्रैल में मेल आएगी कि आपका वाइवा कब होना है। इस मेल में आपको एक मेल आएगी जिसमें आपको डेट एंड टाइम दिया होगा कि किस तारीख को कितने बजे आपका वाइवा होना है। जिन लोगों ने मार्च में सबमिट करा प्रोजेक्ट अपना बनाकर, उन लोगों को अप्रैल में मेल आती है, क्योंकि जनरली उनका वाइवा मई में होता है, करेक्ट, मई के लिए। जिन लोगों ने सितंबर में सबमिट करा है, राइट, उन लोगों को अक्टूबर में मेल आती है। सेम मेल अक्टूबर में आएगी, क्योंकि इन लोगों का जो वाइवा होता है वो यूजुअली नवंबर में होता है, करेक्ट। नवंबर में जिन लोगों ने सितंबर में सबमिट करा वो नवंबर में वाइवा देते हैं, जो मार्च में सबमिट करते हैं वो यूजुअली मई में वाइवा देते हैं। और उसके बाद दिसंबर में आपके रीजनल सेंटर पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर में रीजनल सेंटर पर रिजल्ट आ जाता है कि कौन कौन लोग वाइवा में फेल हुए, क्योंकि जो लोग वाइवा में फेल होते हैं उन लोगों को उसी महीने में 31 दिसंबर तक मौका मिलता है सिनॉप्सिस दोबारा नए टॉपिक पर शुरू से सिनॉप्सिस दोबारा सबमिट कराने का।
राइट, जो वाइवा में फेल होते हैं, फेल वाले स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहां पर भी आप लोगों का जून में वाइवा का रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग वाइवा में फेल होंगे उन लोगों को 30 जून तक का टाइम मिलेगा नए टॉपिक पर सिनॉप्सिस सबमिट कराने का, न्यू टॉपिक पर, राइट, नया सिनॉप्सिस सबमिट कराने का। तो आप अपने जून में और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, मार्क्स कब आएंगे? तो मार्क्स आएंगे जब आपके जून में होने वाले एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा। दिसंबर में होने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स का जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट टाइम पर ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स सीधे चढ़ के आते हैं। तो वहां आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा दोनों के मार्क्स वहां दिखाई देंगे। दोनों में अलग अलग 40% लाकर पास होना जरूरी है। यानी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी 40% चाहिए एंड वाइवा में भी 40% चाहिए, तब आप पास होंगे। अगर आप एक में भी रह गए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। एमसीए वाले अगर वाइवा में फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा से देने के लिए कुछ एक फाइन अमाउंट देनी पड़ेगी। बीसीए वालों को भी अगर वो वाइवा में फेल होते हैं तो दोबारा से ये प्रोसेस करवाने के लिए आपको एक फाइन अमाउंट यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होगी, राइट। वो आप जाके इग्नू की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का फाइन है। लेकिन ये प्रोसेस है जो कि आप सबको फॉलो करना है। इस तरह से यूनिवर्सिटी में आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होगा और वाइवा होगा। वाइवा का रिजल्ट और मार्क्स, रिजल्ट में सिर्फ यहां पर यह बताया जाएगा कि कौन फेल है कौन फेल है। सिर्फ फेल होने वाले स्टूडेंट्स के नाम बताए जाते हैं ताकि वो दोबारा से अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकें, राइट। बट जिनका नाम नहीं आया है उस लिस्ट में, उन लोगों के मार्क्स उनके सेमेस्टर एग्जाम्स के मार्क्स के साथ ग्रेड कार्ड में डायरेक्टली चढ़ जाएंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो लोग बहुत परेशान हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कब वाइवा की मेल आएगी, किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। मैंने जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंडेक्स बताया वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बताया है, जो उनकी गाइडलाइंस बुक में लिखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन करा है कि उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। एक बार अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले मेरे बताए गए इस इंडेक्स को जरूर देख लीजिएगा कि क्या ये सारी जरूरतें, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि गाइडलाइंस में जो फॉर्मेट दे रखा है मैंने उसके अकॉर्डिंगली बात की है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट्स उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।